ठीक है, तो कल हमने एज ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ लिया था, है ना। जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, एज ऑफ रिवॉल्यूशन। किस टाइम से लेके किस टाइम तक, 1830 से लेके 1848 तक, ठीक है। तो हमने एज ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। हाँ, तो बेसिकली यहाँ इस हेडिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे कुछ लोगों की बात हो रही है, ठीक है। मतलब ये यूरोप के कुछ लोगों की बात हो रही है जो कि कहीं ना कहीं ये बिलीव करते थे कि हमारे देश को जो है फीलिंग से, फीलिंग से एक किया जा सकता है, मतलब यूनाइट किया जा सकता है। क्योंकि उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा किस में रिसर्च हो रही थी, साइंस में रिसर्च हो रही थी, ठीक है। उस टाइम पे जो लोग थे बहुत ज़्यादा साइंस की तरफ ड्रू हो रहे थे, ठीक है। और यूरोप अपने आप ही बहुत ही अलग अलग तरह के भागों में बटा हुआ था। तो ये जो यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स बोल दो या रिवॉल्यूशनरीज बोल दो, जो भी है, तो ये क्या चाहते थे कि ये चाहते थे कि बेसिकली एक स्टोरी की तरह हमारे जो यूरोप के बारे में स्टोरीज याद किया जाए, सॉन्ग्स याद की जाए, प्लेस हो, ठीक है। लोग साइंस की तरफ ना जाए और आर्ट की तरफ जाए। और ऐसा वो क्यों चाहते थे, क्योंकि अगर लोग आर्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि वो देश से जुड़े रहेंगे। और ये जो यूरोप के इतने खंड बने हुए हैं, हर एक उसके अंदर जितने भी स्टेट्स थे, जितनी भी कंट्रीज़ थी, उनके जितने भी डिवीज़न हो रखे हैं वो ना हो, ठीक है। जो किंगडम्स है ये यूनाइट हो जाए। तो इसीलिए उस टाइम के लोग क्या चाहते थे, मतलब इस तरह के रिवॉल्यूशनरीज क्या चाहते थे कि ये जो रोमांटिक प्लेस होते हैं, रोमांटिक स्टोरीज होती है, उनके बारे में प्रचलन होना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए। रोमांटिक मतलब नॉट ओनली हीरो हीरोइन स्टफ, ठीक है। रोमांटिक मतलब कि देश के लिए प्रेम, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, उस तरह की चीज़ें चलनी चाहिए। तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा कि जो लोग होंगे वो देश से जुड़े रहेंगे और साइंस की वजह से पढ़ाई की तरफ नहीं जाएंगे। पढ़ाई इन द सेंस, अगर एक साइंटिस्ट है तो उसको क्या करना है, देश से, फिलॉसफी से, साइकोलॉजी से, वो तो अपना साइंस में लगा रहेगा। तो कहीं ना कहीं साइंस से उस टाइम के लोगों को डर लगता था, ठीक है। सो रोल ऑफ कल्चर इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। तो ये लोग क्या चाहते थे कि जो हमारा यूरोपियन कल्चर है, या जो कहीं वहाँ पे जितने भी किंगडम्स थे, इटली, प्रशिया, रशिया, जो भी था, उनके जो बेस कल्चर है, उनका जो कल्चर है, उसमें लोग लगे रहे, ठीक है। उससे बियॉन्ड ना जाए। क्यों, अगर उसमें लगे रहेंगे तो लोग जो है अपने देश से प्यार करते रहेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होने लगा, आर्ट एंड पोइटिक स्टोरीज एंड म्यूज़िक हेल्प, ठीक है। अगेन कल्चर मतलब कोई भी कल्चर अगर अपन याद करेंगे तो उसमें यही तो आएगा, आर्ट, स्टोरीज, म्यूज़िक। तो ये सारी चीज़ें जो है चलने लग गई। नेशनलिज्म इन इंडिया में भी अपन ने देखा था लास्ट में, जो कलेक्टिव बिलोंगिंग वाला पार्ट था, उसमें लोगों को पास में कैसे लाया गया था, लोगों को एक ऐसा कलेक्टिव फीलिंग कैसे दी गई थी, म्यूज़िक से, प्लेस से, फोकलोर से। तो यही चीज़ यहाँ पे भी होने लगी, ठीक है। तो इतना लिखो।
हाँ, तो इसी टॉपिक में आगे एक और पार्ट है कि ये मतलब क्या इतने समझ में आ गया कि क्या यूज़ होने लगा था, बहुत ज़्यादा फोक लोर्स यूज़ होने लगे थे, स्टोरीज यूज़ होने लगी थी, म्यूज़िक प्लेस यूज़ होने लगे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये मतलब एक एग्जाम्पल है पोलैंड का। तो पोलैंड क्या था, वो किंगडम में बट गया था, ठीक है। तो क्यों बट गया था, अपन ने कल वाले सेक्शन में देखा था कि क्या हो गया था कि जब मोनार्क वापस लौट कर आया तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने में अपना अपना राज बांट लिया वापस। तो इस वजह से जो है काफ़ी राज्यों को बहुत सारे उसके खंड कर दिए गए थे, भाग कर दिए गए थे। तो पोलैंड जो था वो 2-3 भाग में बट गया था इस वजह से। तो अब क्या हुआ, जो पोलैंड के जो लोग थे वो चाहते थे कि पोलैंड एज होल पोलैंड माना जाए और ये अलग जितना इसके डिविजन्स हो गए, इस डिविजन्स पे फोकस ना किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब ऐसा हो नहीं रहा था उस वक्त। तो इस वजह से क्या पोलैंड में ये जो ये रोमांटिक इमेजिनेशन और ये सारे म्यूज़िक प्लेस ये सब कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा था, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह के इनके जो रीजनल डांसेस होते थे, मतलब कल्चरल डांसेस होते थे, कल्चरल म्यूज़िक होता था, वो बहुत चल रहा था। साथ ही में क्या हुआ था इनके साथ, मतलब इन पे रशियन इम्पोज किया जा रहा था, मतलब जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो जो रशियन लैंग्वेज है वो इम्पोज करा जा रहा था किनके ऊपर, पोलैंड के ऊपर, ठीक है। लेकिन इनको क्या लैंग्वेज, इनकी जो रीजनल लैंग्वेज थी उसका क्या नाम था, पॉलिश, ठीक है। तो इनको क्या चाहिए था कि वो ये वाली लैंग्वेज यूज़ करे, उनकी जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करे, पर उन पर क्या इम्पोज किया जा रहा था, रशियन इम्पोज किया जा रहा था, ठीक है। तो ये लोग क्या थे, मतलब जो एरिस्टोक्रेट्स थे पोलैंड में, वो क्या बोल रहे थे कि रशियन यूज़ करो, और ये जो लोग थे वो क्या मतलब किस तरीके से रिवॉल्यूशन कर रहे थे, पॉलिश यूज़ करके, ठीक है। पॉलिश यूज़ करना मतलब कि इनके लिए रिवॉल्यूशन करना, ठीक है। तो ये लिख लो इसके बाद।
ठीक है। तो ये पूरा किसका था, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ठीक है, इस टॉपिक का ये पूरा पार्ट था। अभी अपन जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं वो क्या है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इस पार्ट में क्या हो रहा है कि जो अपना यूरोप है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन कहीं पे भी अगर एकदम से बढ़ती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी श्योर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है तो जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, तो वहाँ से लोग अर्बन एरियाज़ में आने लगते हैं, थोड़े सिटी साइड्स में आने लगते हैं, ठीक है। तो जो भी है, तो यहाँ पे भी अगेन पॉपुलेशन सिटी साइड में ऑलरेडी ज़्यादा था और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है ही, तो जो फूड ग्रेन्स थे उनके डिमांड बहुत बढ़ जाती है, जो फूड ग्रेन थी उसकी कमी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है लोगों के साथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ रही है, फूड ग्रेन्स जो है कम पड़ गए, फूड ग्रेन्स बहुत महंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, ठीक है, जो फूड ग्रेन्स है वो कम हो गए और उसकी वजह से क्या हो गया, महंगाई भी बढ़ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस टाइम ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये हेडिंग को सेटिस्फाई कर रही हैं, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ठीक है। मतलब हंगर और हार्डशिप को तो सेटिस्फाई कर ही रही हैं। अभी अपन रिवोल्ट भी देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, और इसी टाइम पे क्या होता है कि जो हार्वेस्ट होती है, देखो क्रॉप तो पहले ही कम है, ज़मीन अगर इतनी है तो इतने ही क्रॉप उगेंगे, है ना, ज़मीन नहीं बढ़ी, लोग बढ़ गए, तो क्रॉप्स तो उतने ही थे। लेकिन एक और चीज़ क्या हो जाती है कि इस टाइम पे हार्वेस्ट भी ख़राब हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा ठंड की वजह से यहाँ पे हार्वेस्ट ख़राब हो जाता है। तो जो फूड ग्रेन्स इतने से थे अब वो और कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे लोगों को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। और क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे लोगों को फेस करनी पड़ती है, तो सारे लोग इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, गवर्नमेंट को। ऐसा ही होगा ना, जब भी कुछ होगा देश में तो हम किसको बोलेंगे, गवर्नमेंट को बोलेंगे। तो इसी तरीके से ये लोग भी किसको बोलते हैं, अपने किंग को बोलते हैं। मतलब जो उस टाइम पे मोनार्की क्योंकि चल ही रही है, तो क्या होता है कि अपने किंग को बोलने लगते हैं कि जो है हमारे किंग के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो आउटब्रस्ट ऑफ पीपल, मतलब कि वो अपना गुस्सा सहन नहीं कर पाते हैं बेसिकली। और 1848 में जो है ये पूरा रिवोल्ट चालू हो जाता है। ये 1848 की बात है और ये पूरा रिवोल्ट चालू हो जाता है किसके खिलाफ, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। देन व्हाट, उस टाइम पे अपन ने आधे पिछली बार क्या पढ़ा था, कल अपन ने क्या पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लग गया था, ठीक है। कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लग गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लग गया था और कौन उस मोनार्क का जो किंग था वो कौन बना था, बर्बन डायनेस्टी वापस बैठाई गई थी, है ना। तो उसमें कौन, लुइस फिलिप को बैठाया गया था, तो वो किंग था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का। तो जब लोगों को ये गुस्सा आया, मतलब लोगों से अब ये सहा नहीं गया, तो उन्होंने क्या किया, ये जो लुइस फिलिप था इसको कम्प्लीटली इस पोजीशन से हटा दिया गया, ठीक है। जब लोगों का गुस्सा बढ़ गया तो लुइस फिलिप को कम्प्लीटली इस पोजीशन से हटा दिया गया, ठीक है। और अगेन क्या हुआ, नेशनल असेंबली आई, ठीक है। मतलब नेशनल असेंबली, अब तुम लोग 9th का पढ़ाओ तो नेशनल असेंबली एकदम स्टार्टिंग में आई थी मोनार्क हटा के, ठीक है। फिर से जब ये मोनार्क आया तो फिर से कौन आया, नेशनल असेंबली आई। पूरे यहाँ पे फ्रांस को क्या बनाया गया, क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बनाया। रिपब्लिक का मतलब पता है ना, रिपब्लिक का मतलब जब जो लोग हैं उनके मत से, उनकी विशेस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बनती है। तो रिपब्लिक बन गया फ्रांस, जैसी नेशनल असेंबली आई, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है कब, इस टॉपिक के अंडर और इस टाइम पे, कब, 1848 में, ठीक है। तो ये लिख लो।
ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हो गया। अब इसके आगे अपन क्या पढ़ रहे हैं, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। ठीक है, तो 1848 की जो रिवॉल्यूशन है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो ये वाला जो है ये हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, मतलब पहले जिनकी हम बात कर रहे थे वो पुअर्स की बात कर रहे थे, जो बेसिकली जो बहुत ही निचला स्तर था सोसाइटी का, हम उसकी बात कर रहे थे जब उन्होंने रिवॉल्यूशन किया था। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी ये जो थोड़े मिडिल क्लास, ये थोड़ी क्रीमी लेयर थी थर्ड स्टेट में। ठीक है, तो उनकी बात कर रहे हैं, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, ये जो लोग थे, इन्होंने जब रिवॉल्यूशन किया तो इसकी बात इस टॉपिक में हम इन लोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इन सब में अगर हम सबसे पहले देखें, ठीक है, तो इन लोग की लड़ाई किसकी तरफ थी, मतलब किस चीज़ के खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे, ये लोग यूनिफिकेशन के लिए लड़ रहे थे। तो ये लोग यूनिफिकेशन के लिए लड़ रहे थे। तो यूनिफिकेशन के लिए लड़ रहे थे इन द सेंस कि मैंने बताया था पिछली बार, मतलब कल वाली क्लास में, कि क्या हुआ था जब फ्रांस में से नेपोलियन को हटा दिया गया था, तो क्या हुआ था, जो बर्बन डायनेस्टी से लुइस फिलिप था उसको वापस बैठा दिया गया था। ठीक है, और उसको बैठाते ही इन्होंने जितना नेपोलियन ने ले लिया था, नेक्स्ट कर लिया था दूसरों के राज्यों को, इन्होंने क्या किया, वापस अपना ले लिया, और साथ में कई और डिवीजन्स भी कर दिए कई जगहों के। क्यों कर दिए, क्योंकि उनको प्रिवेंट करना था वापस कभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऐसे ना हो जाए, है ना। तो वो प्रिवेंट करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ बॉर्डर्स बना दिए, कुछ स्मॉल कंट्रीज़ बना दी। तो इस वजह से यूरोप में ना जो डिवीज़न था उससे कुछ ज़्यादा ही डिवीज़न अब हो गया था। तो अब जो मिडिल क्लास लोग थे, ठीक है, वो लोग क्या बोल रहे थे कि हमें यूनिफिकेशन चाहिए। ठीक है, हम पहले एक कंट्री थी, ये सिर्फ एक मतलब यूरोप में कई कंट्रियों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लोग जो थे मिडिल क्लास पीपल, ये बोलते थे हम पहले एक कंट्री थे, लेकिन इतने डिवीजन्स हो गए, हमें डिवीज़न नहीं चाहिए, हमें वापस अपनी कंट्री वापस चाहिए फुल, ऐसा नेशन, हमें अपनी कंट्री चाहिए। तो ये लोग जो थे, इनकी लड़ाई किसकी तरफ थी, अब यूनिफिकेशन के लिए इनकी लड़ाई हो रही थी। चलो, तो ये तो हमने देख लिया, पहले इतना लिख लो, फिर अपन देखते हैं कि जर्मनी का क्या केस था इससे रिलेटेड।
ठीक है। तो ये मतलब इसी टॉपिक के अंडर अभी अपन पढ़ रहे हैं, मतलब ये पढ़ लिया हमने यूरोप के बारे में कि ये चीज़ें चल रही थी। जो लोग थे उनको अपने जो नेशन पहले थे, डिवीजन से पहले उनको अपनी नेशन वापस चाहिए थे, और उनको एक गवर्नमेंट चाहिए थी, कौन सी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहिए थी। जो मोनार्क आ गया था वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो ये उनकी डिमांड्स थी, किसकी, लिबरल मिडिल क्लास की, ठीक है। और ये किसके पैरेलल में चल रही थी, जो उस टाइम पे जो गरीब लोग थे उनका भी रिवोल्ट चल रहा था, तो उनके पैरेलल में ये रिवोल्ट भी चल रहा था, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे जर्मनी की स्टोरी कि बेसिकली उस टाइम पे जर्मनी था नहीं, प्रूशिया था, ठीक है। तो उसी की स्टोरी देख रहे हैं हम कि जो वहाँ के मिडिल क्लास ग्रुप्स थे वो सारे लोगों की यही डिमांड थी जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये लोग क्या हुए, इन लोगों ने एक वहाँ का एक सिटी है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट नाम की सिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चर्च में ये लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। यहाँ के मिडिल क्लास जो लोग, एजुकेटेड लोग जो थे, ये लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है यहाँ पे, हाँ, कौन से जो चर्च का नाम था वो सेंट पॉल चर्च था, ठीक है। तो इस चर्च में लोग इकट्ठा होते हैं और ये लोग क्या डिसाइड करते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम ऑल जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपने बेसिकली अपनी असेंबली को या बेसिकली अपनी टीम को, अपनी गवर्नमेंट को क्या बोला, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बोला, और इन्होंने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू कर दिया, जैसा फ्रांस में हुआ था, याद है। मतलब जो राजा था उसने इनको इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे, तो ये चले गए थे नेशनल असेंबली बनाने। वैसा ही यहाँ पे हुआ जर्मनी में, क्या कि ये लोग की कुछ डिमांड्स थे कि मोनार्क हटना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, और नेशनल जो हमारा नेशन है हमें वापस मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी, तो ये लोग इस चर्च में गए, कौन से चर्च में, जो सेंट पॉल चर्च था वहाँ पे गए, और वहाँ पे जाके इन्होंने क्या नेशनल असेंबली बनाई, उसका नाम क्या रखा, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है। अब यहाँ पे कितने मेंबर्स थे, ये MCQs में आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले नाम, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, कितने मेंबर्स थे इसमें, 831 मेंबर्स थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वहाँ पे, किसके लिए, जर्मनी के लिए, ठीक है। देन व्हाट, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना बनू के कहाँ गए, अपने राजा के पास। उन्होंने कहा कि हम आपको हटा नहीं रहे, हम क्या करेंगे, आप भी रह लो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चलने दो, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग क्या प्रपोज कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क प्रपोज कर रहे थे, ठीक है, कि देखो हम आपको नहीं हटा रहे, हम आपसे हर चीज़ पूछेंगे कुछ भी करने से पहले, लेकिन चीज़ें रूल्स के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, और वो रूल्स कौन से होंगे, जो हमने बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से वो राजा के पास गए, और यहाँ के जो जर्मनी का राजा था उसका नाम क्या था, फ्रेडरिक विलियम, ठीक है। तो ये जर्मनी के राजा का नाम था। जब जर्मनी के राजा ने ये बात देखी कि जो है ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आ गए हैं, अगेन फ्रांस जैसी चीज़ें हो रही हैं, तो उसने बिना कुछ सोचे उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कि नहीं, यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। अगेन, और दूसरी इसकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया, इसका फेलियर का एक और रीज़न ये भी था कि ये लोग जो थे मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास मतलब कि पुअर नहीं थे। उस टाइम पे यूरोप में जो पुअर की जो क्वांटिटी थी कुछ ज़्यादा थी, ठीक है, और रिच और मिडिल क्लास की नॉर्मल। तो ये जो मिडिल क्लास थे, ठीक है, तो इनके जो डिमांड्स थे वो पुअर से मिलते नहीं थे। तो जो पुअर्स थे उनको इनका सपोर्ट नहीं, मतलब पुअर्स लोगों ने इनका सपोर्ट नहीं किया, जो गरीब लोग थे, जो और नीचे के लोग थे, उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया। तो वहाँ से भी इनके कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट नहीं मिला, और राजा ने तो दिया ही नहीं। तो बेसिकली ये इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो आइडिया था वो यहाँ पर आके फ्लॉप हो जाता है। तो पहले इतना लिख लो। इसी हेडिंग के नीचे लिखना है ये।
ठीक है। तो एक ज़रा सी बात और सुन लो, पोजीशन ऑफ वुमेन आ सकता है इस टाइम पे जो चल रहा था। तो इस टाइम पे जो पोजीशन ऑफ वुमेन था बेसिकली अगेन याद है अपने नेशनल जो अपना नेशनलिज्म इन इंडिया था, तो उस टाइम पे क्या चल रहा था, उस टाइम पे भी जो है सिविल डिसोबीडियंस के टाइम तक जो है वुमेन्स आ गई थी, ठीक है, वुमेन्स आ गई थी, लेकिन इनको कोई पोजीशन नहीं दी गई थी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी याद है ना, तो किसी उसको उनमें मतलब वुमेन्स को कोई पोजीशन नहीं दी गई थी, ठीक है, जबकि वुमेन्स भी पोजीशन डिज़र्व करती थी, ठीक है। वो जो गांधी जी थे, इवन गांधी जी जो थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि हाँ बहुत अच्छी बात है कि सारे सेक्टर जो है सोसाइटी के वो आ रहे हैं, वुमेन्स जो है आ रही हैं, लेकिन क्या उनको कोई पोजीशन मिली, क्या उनको कोई बड़ी पॉलिटिकल पोजीशन मिली पार्टी में कहीं पे, नहीं, उनको नहीं मिली। वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा था कि यहाँ पे भी जो है जो वुमेन्स थी वो सीख कर रही थी कि हमें पोजीशन दो, हमें भी वोटिंग राइट्स दो, बट जो है इन लोग को पोजीशन अब अभी वोटिंग राइट्स भी नहीं मिल रही थी, पोजीशन भी नहीं मिल रही थी। ऑल्दो ये सारे रिवॉल्यूशन में साथ थी, ठीक है, सारे रिवॉल्यूशन में जो है ये इन्होंने बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। इवन जो ये जर्मनी का ये जो पार्लियामेंट फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे भी इनको बुलाया गया था, बट ये सिर्फ एज अ विजिटर बुलाया गया था। समझ में आ रहा है, मतलब ठीक है, तुम आओ देखो, बोलने का हक नहीं है, बोलने तक का हक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की जो है पोजीशन चल रही थी किसकी, वुमेन्स की इस टाइम पे, ठीक है। तो ये अगर वुमेन की पोजीशन पूछे तो ये चल रही है इनकी, ठीक है, इनको बोलने का हक नहीं है और ये सिर्फ ऐसा विजिटर इनको बुलाया गया है, ठीक है। साथ में एक और पॉइंट जो है वो ये है कि क्योंकि जो हमारा राजा था कौन, ये फ्रीडरिच विलियम, तो ये थोड़ा दिमाग वाला था, तो इसने देखा कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है, जो चीज़ फ्रांस में हुई थी वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है, लोग आए कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लो हमारा, तो अगर मैं इसको ऐसे रिजेक्ट करता हूँ तो कुछ टाइम बाद ये सपोर्ट गेन करके मुझ पर हावी हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी इमेज अच्छी करनी चालू कर दी, और अपनी इमेज अच्छी करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ें जो काफ़ी ख़राब थी वो बंद कराई। कैसे क्या चीज़ें बंद कराई, जो बॉन्डेड लेबर और जो उस तरह की चीज़ें चलती थी कि तुमने लेबर को रख लिया फॉर सम, क्योंकि उसने कभी कोई रेंट पे नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो तुमने उसको रख लिया, तुम उससे काम करा रहे हो और तुम उसको पैसे नहीं दे रहे हो। तो इस तरह की जो चीज़ें चल रही थी, एक ज़मीन तुमने किसी और को रेंट पे दे दी वगैरह वगैरह, जैसे जो इलीगल काम हो रहे थे उसने वो बंद कर दिया, ठीक है, और वो पुअर्स को सपोर्ट करने लग गया। तो ये पोजीशन ऑफ वुमेन और ये दो चीज़ लिख लो। और